तो मैं क्वेश्चन स्निप कर करके यहाँ पे डालता रहूंगा, तब तक तुम अटेम्प्ट करते रहना उन्हें, ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़े से आसान हुए तो वी विल डू मोर देन मे बी 7-8 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे वी विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू 7-8 क्वेश्चन, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो पहला बेसिक क्वेश्चन मैं स्निप नहीं कर रहा, पहला बेसिक क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। Why this is not working? Because this is not attached. बाकी आई थिंक आजकल थोड़ा ध्यान रखो यार, बाहर निकलना अगर कोशिश हो सके तो अवॉइड करो, है ना। जैसे कभी कभी लगता है मेरे को कि जैसे किसी का एग्जाम गंदा चला जाए, है ना, तो उसकी जो रैंक आती है ना, उतने केसेस आ रहे हैं इंडिया में डेली। ऐसी हालत हो रखी है अभी ना, लाखों में केसेस आ रहे हैं डेली के बेसिस पे। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि अभी थोड़े टाइम पहले मेरे कजन की शादी थी, 14-15 के अराउंड, फेब्रवरी के अराउंड, है ना। उस टाइम पे भाई पूरे दिन में 8,000 केसेस थे, और अब हम 8,000 से कहाँ पहुंच गए हैं, 1,15,000 केसेस थे कल, है ना। तो पता नहीं कौन सी काइनेटिक्स फॉलो हो रही है अभी तो, ना। बट दिस इज नॉट समथिंग वेरी मतलब गुड। कोशिश करो थोड़ा खुद को, मतलब जो पुरानी आदतें थी ना अच्छी अच्छी, कुछ तो अच्छी आदतें बनाई होगी ना उस टाइम पे। घर से, मतलब घर से बाहर जाते भी थे किसी काम से, तो वापस आके हाथ धोना, है ना, वो सब मेरे को लगता है दोबारा करो, है ना। तो आज ऐसे ही भैया ने एक शेयर किया था पोस्ट, उसमें लिखा हुआ था कि ये वाला जो, मतलब इस बार जो कोरोना है, इट इज नॉट इवन सिम्टोमेटिक ना, मोस्ट ऑफ द केसेस दिस टाइम आर एसिम्प्टोमेटिक। तो वो बड़ी ज्यादा दिक्कत है एक्चुअल में। कोशिश करो, ठीक है, थोड़ा सा फिर से प्रिकॉशंस वगैरह रखने की। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑक्टाहेड्रल टू हाइट ऑफ टेट्राहेड्रल। मतलब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आई गेस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, एक ऑब्वियस सी चीज होनी चाहिए दिमाग में कि हम कौन सी पैकिंग की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मे बी सीसीपी या फिर एचसीपी, विच एवर यू फील फाइन, है ना। सीसीपी का दूसरा नाम क्या होता है, एफसीसी, ठीक है। तो ये ट्राई करना जल्दी से रेशो फाइंड करने की अप्रोच सोच के देखो क्या थी, कैसे होता था। कोशिश करेंगे कुछ डेरिवेशन वाले क्वेश्चन भी हो जाए आज, है ना, ताकि एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने को या कैसे करने होते थे क्वेश्चन वो याद आ जाए। हो जाए तो बस एक बार रेज हैंड कर देना, ताकि थोड़ी देर में फिर अपन डिस्कशन स्टार्ट कर दें उसके 1-2 मिनट के अंदर अंदर।
चलो 1 मिनट और लो बस, इससे ज्यादा नहीं। अनित ने शायद कर लिए है, बढ़िया। बाकी लोग भी ट्राई करो यार। आई थिंक कर सकते हैं डिस्कस, लेट्स स्टार्ट, है ना। चलो देखो, तो जनरल अप्रोच क्या रहेगी बेटा। तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हाइट ऑफ टेट्राहेड्रल, तो एक ज्योमेट्री याद आ रही है क्या? एक तरीका था, ज्योमेट्री बनाते थे टेट्राहेड्रल से, उससे एक स्टैंडर्ड सा तरीका था। या किसी को बाय चांस याद हो तो याद, उससे भी अच्छी बात है। बट अगर याद ना भी हो, लेट्स लेट्स ट्राई टू डिस्कस द स्टैंडर्ड अप्रोच, है ना। जल्दी से ड्रॉ करते हैं, जल्दी जल्दी करते जाना यार, है ना, क्योंकि कुछ अच्छे क्वेश्चन में टाइम लगेगा फालतू में फिर। तो ये कहानी होती थी, हम एक रेगुलर टेट्राहेड्रन ड्रॉ करते थे। उस टेट्राहेड्रन की जो एल्टीट्यूड होती थी, हम बोलते थे नीचे वाले ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे जाके गिरेगी। और अगर नीचे वाले ट्रायंगल के सेंट्रोइड, या नीचे वाले ट्रायंगल का अगर मैं दूसरा एक पिक्चर बनाऊं, है ना, तो ये वो पॉइंट है जहां पे एल्टीट्यूड आके गिरी होगी, ऐसा मानो ये वो पॉइंट है। ठीक है। और फिर हमें पता है बेटा कि जो सेंट्रोइड होता है ना, सेंट्रोइड एल्टीट्यूड को कितने रेशो में डिवाइड करता था? 2:1 में। ठीक है। सेंट्रोइड जो होता है वो एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये वाली जो चीज है, दिस इज गोइंग टू बी 2/3 ऑफ द एल्टीट्यूड। दिस इज, आई राइट, ये ना थोड़ा सा कुछ लोगों को अजीब लगेगा क्योंकि भैया कुछ ज्यादा ही ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं, और जो लोग मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता है मैं बहुत ज्यादा हैप्पीली लिखता हूँ, है ना। तो थोड़ा कोशिश करना है कि साथ साथ लिखते जाओ जो भी लिख रहा हूँ मैं। तो दिस हाइट वुड बी, नॉट हाइट, दिस डायमेंशन वुड बी 2/3 ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड थोड़ा गलत टर्म हो जाएगा, 2/3 ऑफ, क्या लिखूं उसको मैं, या एल्टीट्यूड अगर लिख भी रहे हैं तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल नाम दे देते हैं ए बी सी। अब कोई बोले कि अरे ट्रायंगल एबीसी है, कोई और ट्रायंगल है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क कुछ नहीं पड़ता, बट वी शुड बी क्लियर कि किस तरीके से हम ज्योमेट्री को डिसाइड कर रहे हैं। एल्टीट्यूड का फॉर्मूला, मेहनत करनी है तो अलग तरीके से कर लो, नहीं तो भाई ये ए है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ए कॉस 30, एल्टीट्यूड आ गया अपने पास सीधा ए कॉस 30 डिग्री। ए कॉस 30 डिग्री ए √3/2। ठीक है। इसका भी 2/3 लेना है। इसको पॉइंट क्या लिखूं, ई लिख दूं क्या? ई लिख रहा हूं। तो ई सी की वैल्यू आ गई अपने पास, 2/3 ऑफ a√3/2। कहीं कुछ लगे कि स्टेप इधर उधर मिस कर रहा हूं, बता देना यार। तो यहाँ पे अपने पास ईसी की वैल्यू कितनी आई? a/√3। ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो आगे चलते हैं। ये वैल्यू अगर a/√3 आ गई बेटा, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। डीसी की वैल्यू कितनी है? डीसी ए। तो बस अब तो डी आ गया किससे? इट इज लाइक a² - a²/3। ठीक है, और उस पूरे का अंडर रूट। तो ये वैल्यू अगर आप चेक करोगे बेटा, तो इट वुड बी लाइक √2/3 ए। ठीक है।
हम लास्ट में ए के टर्म्स में ना देखें, लेट्स ट्राई टू पुट इट इन जनरल फॉर्म, सॉरी नॉट जनरल फॉर्म, यूनिट सेल के फॉर्म में बताना बेटा। ये यूनिट सेल कैसे बना होगा, ये टेट्राहेड्रल किससे बना हुआ है? दिस ए इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, दिस ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है। आइडिया इज ए इज इक्वल टू 2r। तो बच्चे अपने पास डीई की वैल्यू आ गई सीधा सीधा कितना, 2√2/3 इंटू आर। अनित यही आई थी क्या बच्चे, ए की वैल्यू, एल्टीट्यूड की वैल्यू यही आई थी क्या? भैया हम टेट्राहेड्रल में ये क्यों देख रहे हैं कि a इक्वल्स 2r क्यों देख रहे हैं, जब टेट्राहेड्रल बॉय डायगोनल के अलोंग होगा? सीसीपी में किसने देख रहे पूछा हैं। ये? अच्छा अनित तुम ही पूछ रहे हो क्या? हाँ, हाँ नहीं टेट्राहेड्रल जो मतलब, होगा, अच्छा, हाँ हाँ वो बॉडी डायगोनल के अलोंग होगा ना? वो बॉडी डायगोनल के अलोंग होगा, हाँ। तो तुम क्या बोल रहे हो, √3a/4 से कर लेना था ऐसा? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक हाँ वो तो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, है, वो टेट्राहेड्रल बॉयड आ जाएगा। हाँ उस वॉइड का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो वो अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी एक दिक्कत है एक्चुअल में, कर तो लेंगे उसको भी, जबरदस्ती करने पे आ गए ना तो उस अप्रोच से भी कर लेंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल का सेंट्रोइड है वो पॉइंट, जहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड है वो सेंट्रोइड है, और उससे हाइट निकाल लो, है ना। जबरदस्ती करने पे आएंगे तो उससे भी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल अलग अप्रोच होगी बेटा, ठीक है। चलो, तो ये डीई अपना आ गया 2√2 ये, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। जनरली हम क्लास में ऑक्टाहेड्रल का वॉइड, मतलब ऑक्टाहेड्रल की वो वॉइड तो लोकेशन वगैरह तो हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, हाइट डिस्कस नहीं करते हैं, है ना। तो अगर याद हो तो जब सॉलिड हुआ था तो उस टाइम पे छोटी मोटी वीडियो भी बनाई थी मैंने इस क्वेश्चन पे, शायद अगर किसी ने देखी हो उस टाइम पे, तो नहीं देखी होगी, है ना। अच्छा, तो ऑक्टाहेड्रल अगर ज्यादा ऐसे दिमाग लगा के कोशिश करोगे ना, बड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो। कोई सिंपलेस्ट अप्रोच बता सकते हैं क्या ऑक्टाहेड्रल की हाइट फाइंड करने का, पूरे ऑक्टाहेड्रल की हाइट फाइंड करने का? किसी को लग रही है बहुत कोई सिंपल सी अप्रोच है? भैया कोई एक स्क्वायर बन जाता है सीधा वर्टिकल प्लेन में, ऐसा कुछ याद आ रहा ओके, है। गुड गुड गुड। तो बेस्ट तरीका यही है। अब एक जो कंफ्यूजन है वो मैं पहले ही बता देता हूँ, जो घटिया कंफ्यूजन होती है जीवन में वो कभी कभी ये होती है कि शायद ऑक्टाहेड्रल की जो हाइट होगी वो, ऐसे फीलिंग आ सकती है ना कि देखो जी ये रहा टेट्राहेड्रल, और लो जी ये रहा टेट्राहेड्रल, तो क्या फीलिंग आ सकती है गंदी सी कि ये क्या हो जाए, 2 टाइम्स हाइट ऑफ टेट्राहेड्रल। ये लिख के और काट लेना, है ना, ताकि ये एग्जाम में ऐसा थॉट, अभी तो आया नहीं अच्छी बात है, बट अगर आ जाए तो ये थॉट से नहीं जाना, दिस वोंट हैपन, ठीक है ना। ये हाइट बिल्कुल भी नहीं होती है, बाद में वेरीफाई करते रहना इस चीज को, बट ये नहीं होती है। तो अभिषेक ने जो बोला वो बिल्कुल सही है। वो कैसे सही है देखो, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, अपन जनरली सोचते नहीं है इतना सिंपल तरीके से। जब अपन दिमाग में ऑक्टाहेड्रल सोच रहे होते हैं तो इतना तो आ जाता है कि 4 स्फीयर्स हैं जो ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक स्फीयर इनके ऊपर रखा हुआ है, और एक जो मैं बना नहीं पा रहा वो स्फीयर कहाँ रखा हुआ है बेटा, इनके नीचे रखा हुआ है। अब अपन क्या कोशिश कर रहे होते हैं जनरली, इस ऊपर ऊपर वाले स्फीयर के सेंटर और नीचे वाले स्फीयर के सेंटर का डिस्टेंस फाइंड करने की, ठीक है। अब आप ये सोचो यार, ऑक्टाहेड्रल जो है वो कंप्लीटली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है ना, तो इसका मतलब चाहे आप लेट्स कॉल इट 1 2 3 4, ये सेंटर वाला 5 है, और जो नीचे वाला है वो 6 है, तो चाहे आप हाइट फाइंड करो किस सेंस में, डिस्टेंस बिटवीन 5 6, और इसी लॉजिक से चाहे आप हाइट फाइंड करो डिस्टेंस बिटवीन विच 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन मे बी 1 and 4। ये समझ पा रहे हो, है ना, कि अपने को तो जो बस अपोजिट, जो स्क्वायर के अपोजिट दो क्या रह गए, अपने स्फीयर्स रह गए, उनका डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो चाहे तो वो 5 6 से कर लो, चाहे 1 4 से कर लो, चाहे कर लो किससे, 2 3 से। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना बहुत आसान है, ठीक है।
एक बार इससे जल्दी से रेशियो निकालना बेटा, क्या आंसर आ रहा है फाइनल, जल्दी से करो। ठीक है, यही आएगा ना। और फाइनली इन दोनों की हाइट से रेशो ले लेना। ठीक है क्या? जनरल अप्रोच क्लियर है ना कि किस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सोचना है अपने को ना। थोड़ा बहुत एग्जैक्ट मान लो, किसी को फॉर्मूला याद हो अच्छी बात है, ना भी याद हो तो अपने को एटलीस्ट डेराइव करना आना चाहिए। वृंदा बोलो बेटा। भैया हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड को जैसे सब क्यूब में तोड़ते थे वैसे तोड़कर जो 6 एटम्स के बीच में बन रहा होता था एज सेंटर पर, वैसे अगर निकालेंगे तो आर नहीं आ जाएगा हाइट? उससे क्या आ जाएगी बेटा? आर हाइट मतलब वही वही देखो, वही गलती एक्चुअल में शुरू में हुई थी ना। अपने को ये मत सोचो कि उसकी पोजीशन बतानी है। आप पोजीशन बता रहे हो मेरे को कि वो किस पोजीशन पे लोकेटेड है ना। द आइडिया इज कि अगर अपने पास ऑक्टाहेड्रल हो एक, है ना, कुछ एटम्स हैं जो मिलके ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं, सपोज करो, और वही कुछ एटम्स मिलके क्या बना दे, टेट्राहेड्रल बना दे, और उनके अपने को हाइट का रेशियो निकालना पड़ जाए, तो ऐसा क्वेश्चन है बेटा ये। अच्छा समझ रहे हो ना? हाँ हाँ तो जो अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो इस चीज के बारे में नहीं है। वो अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी पोजीशंस कॉर्नर से कहां पे होती है, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है वो। ठीक है बच्चे? वृंदा समझ आया बच्चे? हाँ जी। तो थोड़ा सा सोच के देखोगे ना उससे, तो अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो किसका रेशियो पूछा था आपने से? ऑक्टाहेड्रल बाय टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल की हाइट कितनी आई है भाई? ऑक्टाहेड्रल की है 2√2r, और उसकी हाइट कितनी थी? उसकी हाइट थी 2√2, लेकिन नीचे √3 भी था, तो रेशियो क्या आ गया बच्चे? 2√2 नीचे बट √3 भी था, तो फाइनली रेशियो क्या आया हमारे पास? √3। ठीक है, तो वो इवेंचुअली जो 2 वाली चीज थी वो भी पता चल गई ना, गलती है, जो मैं शुरू में बोल रहा था कि इट इज नॉट ट्वाइस। कोई बता सकते हैं क्या व्हाई इट इज नॉट ट्वाइस? 2 टाइम्स क्यों नहीं होगी? मतलब ऐसे फीलिंग्स ही तो आती है शायद, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिल्कुल अलग अलग तरीके से पोजीशन है बेटा। इट इज लाइक कि आप 2 बार सेंट्रल लेयर को काउंट कर रहे हो, सोच के देखो। एक बार आपने ये स्पीशीज बना दी, आप फिर से यही चीज दोबारा बना रहे हो, तो इसके चक्कर में ये वाली जो लेयर है ना, वो आपने ऊपर वाले की भी काउंट कर ली, नीचे वाले की भी काउंट कर ली। ठीक है, वैसे तो पूरा अरेंजमेंट ही अलग है, बट मोटा मोटा सा अगर इस तरीके से भी सोच लोगे तो भी यू कैन डेफिनेटली आंसर कि 2 टाइम्स तो नहीं हो सकता। ठीक है ना? ऑक्टाहेड्रल में जो सेंटर वाली लेयर है वो सिर्फ एक टाइम आती है। ठीक है, और अगर आपने 2 टेट्राहेड्रल अननेसेसरीली ज्वाइन करने की कोशिश की तो सेंटर वाली लेयर को आप 2 बार लगा दोगे। ठीक है बच्चे? चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये जल्दी से करने की कोशिश करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
अच्छा मैंने कर लिए, चलो जल्दी से कुछ और लोग भी करो यार, फिर करते हैं डिस्कस इसे। अर्नव ने भी अटेम्प्ट कर लिया, गुड। अनित का भी हो गया, बढ़िया। चलो आई थिंक वी कैन स्टार्ट डिस्कशन। 3-4 लोगों का हो गया, बहुत अच्छी बात है, गुड। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट इट। तो क्या कहानी है अभी देखो, एक सॉलिड एलिमेंट है मोनो एटॉमिक, और आगे क्या लिखा है, एग्जिस्ट्स इन क्यूबिक क्रिस्टल if its atomic radius is 1 angstrom and the ratio of packing fraction and density. I think this is the key. यहीं पे समझना है जो अपने को समझना है इस क्वेश्चन में, है ना। आप सोच के देखो कि इन्होंने बोल दिया भाई रेशियो ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, क्या कहानी होती है बेटा ये। दिस इज लाइक पैकिंग एफिशिएंसी अगर अपन बोल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही होता है, ठीक है। अच्छा साथ में चाहिए डेंसिटी, इसी के टर्म्स में डेंसिटी लिख देते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये करते ही क्या चीज कैंसिल हो रही है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो कैंसिल हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी बाय डेंसिटी का रेशियो आया बेटा, वो सिंपल सा कितना आ गया अपने, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और अपॉन में मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल क्या होने वाला है, z इंटू जो भी मान लो अपना z, थोड़ा सा ना गलत टर्म यूज कर लिया मैंने, कोई बात नहीं, मोलर वेट, ठीक है, इस तरीके से मोलर वेट डिवाइडेड बाय, अगर आप सही यूनिट्स में देखोगे तो Na, ठीक है ना। ये वैल्यू इनफैक्ट खत्म भी हो जाएगी यहाँ से, तो अपने पास ये कहानी आ जाएगी। क्या चीज नहीं दी हुई है अपने को, क्या नहीं दिया गया बेटा इसमें से, सिर्फ मोलर वेट नहीं दिया गया है, ठीक है, एटॉमिक मास मोलर वेट, उसको इसी टर्म्स में फाइंड करना है, यही किया था सबने, ठीक है। तो अगेन देखो फिर से वही बात, जब अपन शुरू में कराते हैं ये चीज याद आ रही है क्या, कुछ इसके बारे में बताया जाता है, ये क्यों पढ़ा था अपन ने, व्हाई वी स्टडीड अबाउट दिस, कहाँ पे पढ़ा था ये, रेशियो कांस्टेंट रहता है। ओके गुड, दिस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, दिस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। अब यूज कहाँ आता है बेटा, दिस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ लैटिस स्ट्रक्चर इज चेंज्ड, ठीक है। तो आपने किसी चीज को प्रेशराइज कर दिया, पता चला वो पहले बीसीसी था, ठीक है, फिर एफसीसी बन गया, उस टाइम पे दिस रेशियो रिमेन सेम, और वो रिमेन सेम का भी बड़ा सीधा सा लॉजिक है, देखो जब तक मतलब जो चीज चेंज होती है एफसीसी में, बीसीसी वगैरह में, वो जेड होता है, या फिर जो एज लेंथ होती है, जेड हमने कैंसिल कर दिया, एज लेंथ का कोई रोल ही नहीं है, जो रोल है वो सीधा सीधा किसका है, रेडियस का, ठीक है। तो इसलिए अगर हम उस चीज को भूल भी जाएं कि पैकिंग एफिशिएंसी बाय ये क्या था, मतलब आई थिंक द ओनली गुड थिंग और द ओनली ट्रिकी थिंग व्हिच यू कुड हैव डन इन दिस क्वेश्चन वाज, ये देखो मैंने बस यहाँ पे जो डेंसिटी है वो किसके टर्म्स में लिखी है, यूनिट सेल के टर्म में। ये इकलौती चीज है जो एकदम से स्ट्राइक शायद ना करे अपने को, है ना। समटाइम्स वी थिंक कि अरे यार मतलब डेंसिटी का तो मतलब क्या होता है कि वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वो पर्टिकुलर थिंग यूनिट सेल ही मान लो ना, है ना, जिससे कोई चीज कैंसिल हो जाए। डेंसिटी तो कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो तो कितने भी चीज के लिए मान लो, ठीक है। तो दिस वाज द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, आई थिंक समझ आ गया होगा सब लोगों को। आंसर्स अगर ना अभी मैं बताऊं सारे मतलब वही ना, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, तो मैं लास्ट में आपको भेज दूंगा, ये सारे क्वेश्चन भी भेज दूंगा उस वाले ग्रुप पे जो अपना 2021 वाला ग्रुप बना हुआ है ना,
उसमें मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। इसके बाद आई थिंक वी कैन डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, गलत मत करना, बस इतना सिंपल है कि गलत होने के चांसेस हो जाते हैं जीवन में। ट्राई करो जल्दी से। चलो बढ़िया, गुड गुड, 2 लोगों ने कर लिया है, शाबाश शाबाश, जल्दी से ट्राई करो यार, बाकी लोग भी। इतना मुश्किल नहीं है बट ट्रिकी है हल्का सा, गलती मत करना बस, है ना। चलो 4-5 लोगों ने कर लिया, आई थिंक कर सकते हैं डिस्कस अभी से। क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने की? क्या लगता है यार, किस अप्रोच से क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए? देखो क्या चीज चेंज हो रही है, मतलब जो भी क्वेश्चन हो, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई दिस रेशियो इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो द आइडिया बिहाइंड डूइंग एनी क्वेश्चन जहां पे चीजें चेंज हो रही हो तो इज टू आइडेंटिफाई समथिंग व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या चीज है जो पक्का कांस्टेंट रह रही होगी? बीट से आइस, बीट वाटर, क्या कांस्टेंट है? क्या चीज? क्या बोल रहे हो अर्जुन, समझ नहीं लगा। Go by density by packing efficiency. अच्छा, इसको भी उसी से कर रहे हो क्या? हाँ चलो इससे कर लो। अनित तुमने भी ऐसे ही किया क्या? भैया तुमने मैंने कैसे तो किया? बोला, मैंने मास को कांस्टेंट लेके करा। एग्जैक्टली हाँ, तो अर्जुन तुम्हारा किससे आंसर आया, तुमने किया क्या पूरा क्वेश्चन ट्राई? जी भैया। अच्छा, क्या आंसर आया बेटा? ये सी। सी। अनित? मेरा भी सी है। सी है, चलो बढ़िया है। तो एक तो ये जो स्टैंडर्ड अप्रोच जो पिछले क्वेश्चन में यूज हो रही थी, है ना, कि चाहे तो रो बाय पैकिंग एफिशिएंसी मान लो, ठीक है, चाहे पैकिंग एफिशिएंसी बाय रो मान लो, वो कांस्टेंट है, तो वो अच्छी चीज हो गई। अगर हमें स्ट्राइक कर गया तो, है ना, वी हैव टू टेक समथिंग व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इमीडिएटली हमें स्ट्राइक कर गया कि चलो क्वेश्चन में ये चीज कांस्टेंट है, तो वेल एंड गुड, क्वेश्चन इज डन। ठीक है, अगर स्ट्राइक ना करे बाय चांस, नॉट अ बिग डील, एडवांस में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की कोई कमी होगी नहीं, है ना। तो वहां पे क्या सोचना है, जो जनरल अप्रोच है बिल्कुल, कि मास कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, मास भी कांस्टेंट है, क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब क्या है, आप मान लो यार, इसमें आप मान के चलो कि अपने पास शुरू में क्या था, कोई m मास था, ठीक है, किस चीज का? m मास था आइस का, ठीक है, m मास आइस का था, और उसमें अपनी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ आइस कितनी दे रखी है? 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे क्या आ गई अपने पास? वॉल्यूम आ गई, ठीक है, वॉल्यूम कितनी आ गई? मास बाय डेंसिटी m बाय 0.96। आगे चलते हैं, सेम अगर अपन माने कि बस वही आइस जो है समहाउ मेल्ट हो गई, ठीक है,
तो अब भी मास जो लिक्विड वाटर का रहा वो तो कितना ही है, m, ठीक है। लेकिन अब अगर उसकी वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम कितनी आ गई बेटा, वो वॉल्यूम हो गई होगी m/0.99। अब अगर यहां से देखें तो अपने पास क्या बोले भाई कि ये पहले वाली वॉल्यूम है, सॉरी ये अब वाली वॉल्यूम है, ये पहले वाली वॉल्यूम है, ठीक है। अपने को बताना क्या है कि परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन वाटर इज। तो इससे आगे क्या अप्रोच लगा सकते हैं अपन, यहां से सोचेंगे क्या करेंगे स्टेप के बाद, बताओ अनित क्या किया स्टेप के बाद बेटा। मैंने मान लिया कि कुछ तो m मास में कुछ n एटम्स होंगे जिनकी कुछ हम्म। वॉल्यूम मान लेंगे, उनकी टोटल वॉल्यूम मान लेंगे, कुछ अच्छा v मान ली मैंने टोटल वॉल्यूम, हाँ एंड देन मैंने उससे x की वैल्यू निकाल ली ठीक v है की टर्म्स में, v एंड m की टर्म्स में। ठीक फिर है। तो वहीं तुमने से, यहाँ से गुड गुड बढ़िया, बोलो बोलो। हाँ तो वहीं से फिर मैंने वाटर के लिए भी सेम अप्रोच यूज करी, बट एम्प्टी स्पेस निकालनी थी तो बिल्कुल 100 माइनस करना होगा। गुड गुड बिल्कुल सही। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स हमने यहाँ से क्या निकाली, ये वॉल्यूम जो आई है बेटा दिस इज लाइक यू विल से दिस इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या बोलेंगे वॉइड, ठीक है। ये तो दोनों की इकट्ठी वॉल्यूम आई है, ठीक है। जो चीज अगेन जो कांस्टेंट रह रही होगी दैट इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स। वो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो बेटा कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स जो है दैट इज से टोटल वॉल्यूम है ना, विच इज लाइक m/0.966, इसका कितना परसेंट, ये इसका कितना फ्रैक्शन, इसका x% मान लो आप, ठीक है। अब इन्होंने परसेंट दिए है वैसे, ठीक है। तो इफ दिस इज परसेंट सो बेसिकली आई हैव टू डिवाइड इट बाय 100 ऑल्सो। तो मेरे पास कुल मिला के वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितनी आ जाएगी, कुछ mx/96। सेम चीज यहाँ चलेंगे कि भाई अब यहाँ पे मान लो अपने पास ये जो है ये वॉल्यूम ऑफ एटम्स है, ठीक है। और ये अपनी क्या है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड यहां से निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितनी आ गई अपने पास, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन लिक्विड वाटर कितनी आई बेटा, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो व्हाट विल बी गेट m बाय, या इसको थोड़ा ढंग से लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिखें क्या, तो 100/99 m माइनस क्या करूं mx/96। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ गई लिक्विड वाटर में। इवेंचुअली क्या निकालना था अपने को, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे को डिवाइड करने है किससे, टोटल वॉल्यूम से। तो टोटल वॉल्यूम कितनी है अपनी 100/99 m, ठीक है। तो अगर जनरल अप्रोच से चलेंगे तो हाँ एक दो स्टेप्स जरूर ज्यादा हैं, ठीक है। बट अगर स्ट्राइक ना करे तो आई थिंक यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट अभी ये चल रहा है इसीलिए ना, एक और बाकी लोग जो जिन्होंने क्वेश्चन कर लिए, जिन्होंने नोट करना है वो तो कर ही लो। हम कभी कभी 2D वाले क्वेश्चंस कम करते हैं कि 2D में पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, हमारी आदत बन गई है 3D में सारी पैकिंग एफिशिएंसी चेक करने की, है ना। तो एक बार दो क्वेश्चन जल्दी से कर लो, डिस्कस चाहे करें ना करें। एक तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एक हो जाएगा कैसा क्वेश्चन बेटा, एक और बनाता हूँ वो सिंपल लिख के दे देता हूँ मैं, इट इज 2D हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। तो जिन लोगों ने नोट करना है वो नोट कर लो, बाकी लोग इसको करो जल्दी से। ये वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है। हाँ हाँ
बता देना जिनका भी आ जाए पर। चलो बढ़िया, एक स्टूडेंट का हो गया, बढ़िया बढ़िया, जल्दी करो बाकी लोग भी। अच्छा, काफी लोगों का हो गया। फर्स्ट वाला तो हो ही गया होगा ना। तो क्या कहानी है इसमें, मतलब अपने को ये समझना है कि बेटा ये जो चीज है ना, ये तो चलो अच्छी बात है, यहाँ पे सिंपल सा एंगल आ गया, बट द आइडिया इज कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर, अपन फॉर्मूला याद होगा ना, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा जो भी एंगल है ये, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो दिस थीटा इज बेसिकली 60 डिग्री। ठीक है, उससे अपने को करना होता है। तो ये एरिया ऑफ वन सेक्टर हुआ, ऐसे 3 सेक्टर हमें दिख रहे हैं, तो 3 इंटू एरिया ऑफ वन सेक्टर, ये आ गया अपना ऑक्यूपाइड वाला एरिया, और अपॉन में टोटल एरिया। ठीक है, हेक्सागोनल पैकिंग जब बोलते हैं तो पहले हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो एरिया ऑफ हेक्सागन तो निकाल ही लोगे। एरिया ऑफ हेक्सागन आई थिंक निकालने का क्या तरीका रहता है, 6 इंटू एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल। ठीक है, और ये करने के बाद फिर से वही कहानी आ जाएगी। ये कैसे निकालोगे बेटा, ये एंगल कैसे निकालोगे, ये एंगल कितना है, दिस इज बेसिकली इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल निकालने का एक तरीका होता था ना, क्या तरीका होता था, जो सेंटर पे एंगल होता था, याद है कैसे निकालते थे, 360 बाय n, वो सेंटर पे एंगल आ जाता था। सेंटर पे एंगल बेसिकली कितना आ गया, ये 60 आ गया, ये 60 है तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, यानी ये भी 60 है, तो कुल मिला के ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे पैकिंग एफिशिएंसी, तो आपको सेक्टर्स तो कितने दिख रहे होंगे, फिर से 6 ही दिख रहे हैं, 6 इंटू, लेकिन एंगल इस बार कितना हो गया, इंस्टेड ऑफ 60 डिग्री द एंगल हैज चेंज्ड टू 120। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना ही रहेगा, कुछ और भी आएगा, इसके अलावा भी कुछ और है क्या, ये वैल्यू इतनी रहेगी, कुछ और आएगा, साथ में अपने को क्या लिखना पड़ेगा बेटा, साथ में लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, मिस नहीं करना है उसको, क्योंकि ये बीच वाला सर्कल भी है। ठीक है, और अपॉन में जिस तरीके से हमने ये 6 इंटू एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, और स्मॉल ट्रायंगल का भी एरिया आप तो निकाल ही सकते हो, इट इज √3/4 a स्क्वायर, a इज इक्वल टू 2r, तो 4r स्क्वायर। ठीक है, so this thing will give you packing efficiency in 2 dimension। ऊपर वाले केस में सिंपल सा कहानी थी, नीचे वाले में भी है वैसे से ही, थोड़ा सा बस अलग कर दिया मैं। हमें दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, हमें सर मेरे को तो सेम ही लग रहा है, मतलब वो हेक्सागन भी हम ट्रायंगल से ही बना है, तो हाँ नहीं, दोनों सेम ही आ रहे होंगे ना वैसे सोचे तो। मतलब मैंने अलग से निकाला नहीं, मैं तो लगा कि सेम ही होंगे, अच्छा, दिख रहा था वो सब, मतलब कट ही रहा था, मतलब बेसिकली वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। किसी ने पूरा नेट कैलकुलेट किया है क्या, सेम आ रहे हैं क्या, सर सेम आ रहा है, सेम आने भी चाहिए ना। सोचो, यही वाला जो फिगर है, इस फिगर को एग्जैक्टली अगर मैं तुम्हें बोलूं लोकेट करने के लिए, यहाँ पे ये है तो सही काइंड ऑफ, यहाँ पे ये है ना बेटा, इसी फिगर को हमने 6 बार रिपीट कर दिया है, बस और कुछ थोड़ी किया है ना। अगर ढंग से सोचेंगे तो इस फिगर को 6 बार रिपीट ही तो किया है, और कुछ नया थोड़ी किया है। ठीक है ना, कभी कभी मतलब अगर सोच पाए ऐसी चीजें उसी इंस्टेंट पे तो अच्छी बात होती है। चलो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक दो, ये वाला ट्राई करना, सिंपल सा, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है।
एक सेकंड। जिनका हो जाए बता देना। रेज हैंड कर देना है जिनका भी हो जाए। चलो बढ़िया, 2 लोगों का हो गया, 3 लोगों का हो गया। गुड गुड गुड, ठीक है, गुड। तो वैसे क्या था क्वेश्चन में? देखो, आइडिया इज कि अपने को थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर वगैरह सोचें, क्या बोले ना, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इन रुबिडियम क्लोराइड। ज्यादा कंफ्यूज करने की भी जरूरत नहीं है, एक बार को दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो एग्जाम सेटिंग में जरूर आ जाएगा, यहाँ पता नहीं आया है या नहीं आया। किसी ने ये सोचा है क्या कि एफसीसी था या सीसीपी था, क्या था? ऐसा सोचा है, नहीं सोचा किसी ने? सोचो, जरूरत है या नहीं सोचने की? एक्चुअल में नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि बेटा कोई भी अरेंजमेंट हो, उसका बेसिक रेडियस रेशियो रूल क्या बोलता है? आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज, ions of opposite charge are always in contact with each other। तो एक बार को दिमाग में आ भी जाए कि यार ये NaCl तो हमने सुना था वो ऐसे FCC में ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनाता है, और CHCl तो कुछ और ही होता था, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है उससे। ठीक है, बनाता है अच्छी बात है, बट रेडियस रेशियो रूल तो सब में ही होल्ड करेगा ना बच्चे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जी जो ये डिस्टेंस दिया है ना 328.5, कुछ खास नहीं है ये सिंपली क्या है? रेडियस ऑफ रुबिडियम प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड। ठीक है, आगे चलते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, अपने को पोटेशियम क्लोराइड के लिए भी दिया है क्या? हाँ जी, पोटेशियम क्लोराइड के लिए भी दिया है। कितना है? 313.9। तो ये हो गया रेडियस ऑफ पोटेशियम प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड। और आगे चलते हैं, सोडियम ब्रोमाइड के लिए भी दिया है। तो रेडियस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड पे क्या कहानी है? 298.1। तो रेडियस ऑफ सोडियम प्लस रेडियस ऑफ ब्रोमाइड। और लास्ट केस में किसके लिए मिल गया बच्चे में? हमें दिया हुआ है यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए भी दे रखा है 329.3। दिस इज लाइक पोटेशियम और ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये सारे तो डिस्टेंस क्लोजेस्ट होंगे। पूछा क्या है हमसे, ये देख लो। पूछा है हमसे द डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटली चार्ज ऑफ रुबिडियम एंड ब्रोमाइड। तो हमें रुबिडियम रखना है, ये तो रखना ही रखना है, और ब्रोमाइड रखना है। ठीक है जी, ये रख लेंगे। तो रुबिडियम रखना है और ब्रोमाइड रखना है, जैसे वो क्वेश्चन करते थे नॉर्मल वाले, है ना, कि क्या करो, फर्स्ट को ऐड कर दो एक, तो फोर्थ को ऐड कर दो, और क्या क्या एक्स्ट्रा आ गया, के और Cl एक्स्ट्रा आ गए, तो बेसिकली इसको उठा के सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। यही किया होगा।
तो ये अपन ने ऐड किया, इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है, इसको उठा के सब्ट्रैक्ट कर देना है बस। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल लॉजिक से। अगेन जो ट्रिकी पार्ट है इसमें वो ये है कि फंसना नहीं है कि बीसीसी है तो कुछ और लगाऊं क्या, एफसीसी है तो कुछ और लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, किसी को भी डाउट हो तो पूछते जाना यार। अच्छा, अभी कौन सा क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं सॉलिड्स पे, उसके बाद वी विल मूव टू सम अदर चैप्टर। हो जाए तो बता देना यार। करो बेटा, जल्दी करो। ओके गुड, एक आंसर आ गया अपने पास, बाकी लोग भी करो बेटा जल्दी से ट्राई। चलो 2 लोगों के आ गए, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, 3 लोगों ने कर लिया आई गेस। बढ़िया 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 बढ़िया। देखो, अगर क्वेश्चन का ये वाला तो मतलब लगता है मेरे को, अगर फॉर्मूले याद हो तो ही ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, अदरवाइज तो काफी लेंदी जा सकता है क्वेश्चन ये। तब मुश्किल नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन लेंदी बहुत हो सकता है। तो जब हम बॉडी डायगोनल बोलते हैं बेटा, तो बॉडी डायगोनल पे अगर याद हो तो बिल्कुल कोने पे तो क्या रहेगा, नॉर्मल एटम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे कोने पे भी क्या रहेगा, नॉर्मल एटम। बिल्कुल सेंटर पे क्या बोलते हैं हम, एक बॉडी डायगोनल के बिल्कुल सेंटर पे एक ऐसा वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है,
अच्छा, एक तो ये ऑप्शन बेकार दिए इन्होंने, इनको ऑप्शन देना चाहिए था, 1 देना चाहिए था, पता चला है ना, द फ्रैक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल नॉट कवर्ड, या 0 दे देना चाहिए था। कुछ लोग तो पक्का मार्क कर देते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं बीच में एक डिस्टेंस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे भी एक डिस्टेंस पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, द आइडिया इज, अब अपने को ये समझना है, ऐसा हमें पता है ये सब यहाँ पे होते हैं, हमने ये तो कभी नहीं बोला ना कि वॉइड्स के जो मतलब जो लोकेशन है वो एक दूसरे को टच करती होंगी। ठीक है, तो वो अपने को बस ये आइडिया होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड लिमिटिंग केस वाला होगा, है ना। अगर हम लिमिटिंग केस माने, दे भी रखा है क्या, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन का यही मतलब होता है ना, अच्छा दिस इज लिमिटिंग केस। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कितना रेशो होता था लिमिटिंग केस में, अगर याद हो तो 0.225 यही होता था ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में लिमिटिंग केस में कितना रेशो होता था, 0.414। ठीक है, तो कहानी क्या हो गई, कहानी ये हो गई कि जी ये पूरी जो लेंथ थी, ये पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ है किसके बराबर, √3a। अच्छा a क्या है, a है जी √2a इज इक्वल टू 4r, यानी a क्या है, a है इसका मतलब 2√2r। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं ये √3 इंटू 2√2r, ये पूरी लेंथ है बच्चे। ठीक है, इस पूरी लेंथ में ये तो मेरे को दिख गया r, ये भी दिख गया r, तो सीधा सीधा इसमें से अगर मैं करना चाहूं तो 2√6r में से सीधा सीधा जो सब्ट्रैक्ट करने की बात है, ये r, ये भी r गया। अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड अभी अभी हमने डिस्कवर किया 0.225 होता है, यानी ये पूरा डायमीटर कितना हो गया उठ के, दिस इज लाइक 0.450 टाइम्स r। ठीक है, यानी ये पूरा डायमीटर कितना हो गया बेटा उठ के, 0.450 इंटू r, यानी ये वाला पूरा डायमीटर कितना हो गया, 0.828 टाइम्स r। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है बेसिकली। अब आपको ये जो 2√6r लिखा है, इसमें से ये सारी चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद पूरे को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 2√2r से। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया ना क्वेश्चन का। हाँ, तो इन्होंने अगर सपोज करो ये क्वेश्चन में पक्का बता रहा हूँ, ऑप्शंस ना दिए होते तो कुछ लोग तो पक्का इसको 0 मार्क करके आ जाते कि नहीं जी मतलब ऐसे ही होता है, ये तो पूरे फिल कर लेते हैं। पूरे फिल नहीं करते बेटा, इट इज लाइक कि उनमें जो लिमिटिंग केस अगर हम मानेंगे तो जो रेडियस रेशो रूल से रेडियस निकाले हुए उसी को यूज कर लें। ठीक है, चलो ये हो गया। कुछ कुछ और कर लेते हैं जल्दी से, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ये ट्राई करो एफसीसी के लिए नॉर्मल, दिस इज फॉर एफसीसी, है ना, लिख देता हूं मैं। ये जब हो जाए तो जल्दी से हाइट ऑफ एचसीपी यूनिट सेल भी निकाल देना, खत्म ही करते हैं फिर हाइट वाली तीनों डिस्कशंस। रेज हैंड कर देना बेटा जब भी हो जाए।
ओ बढ़िया बढ़िया, गुड। ये कर लो, ये कर लो, चलो टोटल नंबर ऑफ फेसेस, ये ARBP में भी होंगे जो आपको मिल रहा है, उसमें भी होगा ये पक्का। ऑफ ऑन ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल, थोड़ा इसमें ना ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन में, ये कर रखा होगा बहुतों ने, है ना। सो ट्राई टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ साइड्स, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्वेश्चन को। टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल। चलो ये कर लिया फर्स्ट वाला, बढ़िया बेटा, जल्दी से तीनों इकट्ठे डिस्कस करेंगे। करो करो सब लोग करो ये। लास्ट वाला हो जाए तो रेज हैंड कर देना एक बार, है ना, अभी लोअर कर दिया मैंने सबके। चलो बढ़िया, गुड गुड गुड। सही है, चलो स्टार्ट करें फिर, लोगों के हो गए हैं। तो क्या कहानी होगी बेटा, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, जस्ट अभी देखा है ना, ये तो नहीं होता। √3a/4 कहां से होता है, दिस इज फ्रॉम कॉर्नर, है ना, ये थोड़ी होता है डिस्टेंस। अगर वहां से निकालना है तो वो तो भाई कितना आएगा फिर, ये डिस्टेंस रहेगा √3a/4, और जहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो कॉर्नर से कितना होता है, a/2, तो a/2 माइनस √3a/4, यही आएगा ना। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, यही आएगा, कुछ और आएगा। ये ऊपर वाले से देख रहे थे। हाँ अनित क्या हुआ? भैया ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बॉडी सेंटर पे भी होता है ना, एक तो वो तो √3a/2 डिस्टेंस दूर ही होता है कॉर्नर से, एंड दूसरा अच्छा a/2, सॉरी सॉरी, वो √3 लगाना था, सॉरी। हाँ अच्छा, फिर तो आ ही गया, बराबर ही आ गया। अच्छा √3a/4 ही हो गया, हाँ मैं √3 लगाना भूल गया था। तो एक तो ये कहानी हो गई, आगे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये आ रहा है क्या a/√2? a/√2 कौन से, अगर देखो एक तो बड़ी अजीब सी बात है, दिमाग ना उल्टा बहुत चलता है एग्जाम में। ये सारी चीजें मैं बताए जा रहा हूँ ताकि ना ऐसा ना हो कि आज तो सब कुछ सही करते रहे, एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाए। होता नहीं है वैसा ऐसा, बट स्टिल जो भी फालतू पॉसिबिलिटीज होती है उनको रिजेक्ट करना भी आना चाहिए अपने को। देखो पता चला यहाँ पे ये वाला जो सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल है उसको सोच रहे हैं अपन, बहुत अच्छी बात है। फिर सोच रहे हैं ये वाला ऑक्टाहेड्रल भी है ना, तो इनमें जो डिस्टेंस होता है वो कितना बोलते हैं अपन, दैट इज इक्वल टू a। ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन दैट इज नॉट बिटवीन नियरेस्ट। नियरेस्ट को आप 1000 तरीके से लोकेट कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाला और ये वाला लोकेट कर लो, ठीक है। इतनी भी फाइट नहीं मारनी जीवन में, तो ये वाला और ये वाला लोकेट कर लो ना, ये और ज्यादा सिंपल है कि भाई ये वाला डिस्टेंस a/2, ये वाला डिस्टेंस a/2, यानी कि √2 ऑफ a/2, ठीक है। सॉलिड्स में
चीजें अगर सीधी दिख रही है कि अच्छा यहाँ से करने से आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला भी अपना क्या आ गया, a/√2, बिल्कुल सही। आगे क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कितना आ रहा है, √3a/2 आ रहा है क्या? आई थिंक ये अपना a/2 आना चाहिए, है ना। अगर अपन याद करेंगे, इसी को कंटिन्यू कर देता हूं मैं। ये कंटिन्यू क्यों किया, क्योंकि कुछ ऐसी कहानी पड़ी थी कि जी अगर आप पूरे को किसमें डिवाइड कर दो, पूरे बड़े से ऑक्टाहेड्रल को 8 छोटे छोटे ऑक्टाहेड्रल में बांट दो, है ना, तो उसके लिए हर सेंटर पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऐसा कुछ पढ़ा था, है ना। लिख भी लेते हैं अगर जस्ट इन केस भूल गए तो, टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ईच स्मॉलर क्यूब, पूरे बड़े वाले क्यूब को 8 छोटे छोटे क्यूब में बांट दो। छोटे छोटे क्यूब का मतलब क्या था बेटा, सबकी जो एज लेंथ थी वो हमने a/2 कर दी थी, है ना, तीनों साइड से कट कर दिया था उसको, एज लेंथ हमारे पास a/2 आ गई थी, और उसका सेंटर पकड़ना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब तो इसको और एक्सटेंड करूंगा, आई थिंक हो जाएगा इतने से। अब मेरी ड्राइंग जवाब दे जा रही है वैसे भी, यहाँ से ये ठीक है। तो आइडिया ये है कि अगर आप छोटे वाले क्यूब के सेंटर से दूसरे छोटे वाले क्यूब के सेंटर तक जाओगे तो जो डिस्टेंस आने वाला है बेटा वो कितना आएगा, इट वुड बी a/2, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना, ये जो जस्ट अभी क्वेश्चन किया था ये रहा, ये डिस्टेंस ले सकते थे क्या, ये डिस्टेंस ले सकते हैं क्या? ये डिस्टेंस लेंगे तो शायद √3a/2 आ भी जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्लियरली a/2 जो है इससे तो बढ़िया ही है ना, ठीक है। तो जो ये वाला ऑप्शन है ये अपना हो गया गलत, इसकी जगह हम क्या बोलेंगे, अपना आंसर a/2 आना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लेयर्स ए बी, मतलब एफसीसी में एनी 2 लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, कोई भी 2 लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, फिर से वही बात, ऐसा सोचो ना यार, पहली लेयर मान लो ये है, ठीक है, और उसके ऊपर लेयर 2 आ रही है, यानी इफेक्टिवली लेयर 1, सादा ही बेकार से बना दिए, दोबारा बनाते हैं। मान लो ये लेयर 1 है बेटा, और ये उसके ऊपर आई लेयर 2, तो लेयर 1 और लेयर 2 हमेशा मिलके क्या बना रहे होते हैं एक्चुअल में, दे आर ऑलवेज मेकिंग अ टेट्राहेड्रल, ठीक है। उनके बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा होता है, बट अगर आप लेयर्स का डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन लेयर, लिख लेते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन लेयर का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ लेयर्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन लेयर का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ लेयर, तो वो अगर आप कंसीडर करोगे बेटा, लेयर 1 और लेयर 2 मिलके टेट्राहेड्रल बना रहे हैं, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रल से क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट किए थे आज के, कितनी आई थी, √2/3 ऑफ L, और L कितना था, या A कितना था, 2R, ठीक है। किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है क्या, चारों में से किसी भी पार्ट में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो बेटा, शर्माना मत, ठीक है। कई कई क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल से हैं, कई क्वेश्चन ट्रिकी ट्रिकी से हैं, कैलकुलेशन इंटेंसिव तो अभी तक कोई ज्यादा आया नहीं है, एक आधा ही था शुरू में। हाइट ऑफ एचसीपी यूनिट सेल, ये तो ऐसे ही बता दो, हाइट ऑफ एचसीपी यूनिट सेल क्या होती है, 2 टाइम्स किसका, 2 टाइम्स हाइट ऑफ टेट्राहेड्रल, यही आती है ना, 2 टाइम्स हाइट ऑफ टेट्राहेड्रल। क्यों, क्योंकि जब आप एचसीपी बोलते हो, तो जब हम एचसीपी बोलते हैं बेटा तो क्या कहानी होती है, मान लो ये लेयर 1 है, ठीक है, इस लेयर 1 में ये ए लेयर है, फिर इसके ऊपर बी लेयर आएगी, फिर से लेयर ए आएगी इसके ऊपर, तो अगर ये याद हो
तो इस तरीके से बीच में हम लेयर बी मानते हैं, ठीक है। तो आइडिया क्या होता है कि लेयर ए और बी मिलके क्या बना रही है, एक टेट्राहेड्रल। फिर से ये एक टेट्राहेड्रल हुआ और ऊपर वाली लेयर ए और बी भी मिलके क्या बना रही है, टेट्राहेड्रल। तो बेसिकली जो टोटल हाइट बनेगी वो 2 टाइम्स हाइट ऑफ टेट्राहेड्रल बन जाएगी, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन कराया होगा आपको क्लास नोट्स में, अगर याद हो तो, कुछ 13 √13 करके, ऐसे 13 टाइम्स √2/3 करके ऐसे था, जिसका आंसर 6 या 7 आता है। ऐसे पूछा था कितनी लेयर्स फिट हो जाएंगी ना, कि 2 लेयर्स के बीच में अगर बोल दें कि डिस्टेंस 13 टाइम्स √2/3 टाइम्स 2r है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जितना मेरे को याद आ रहा है ना। या फिर सिर्फ 13 ही रहा होगा, 2r नहीं होगा, ये क्वेश्चन था। और पूछा था कि कितनी लेयर्स इनके बीच में फिट हो सकती है मैक्सिमम। क्लास नोट्स में चेक करना, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये हो गया, ओके। और क्या बोलें, क्या था, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल के कितने चेहरे होते हैं बता देना जरा, टोटल कितने चेहरे होते हैं। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल दिखता कैसा है, पहले ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल बनाओगे तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है। अच्छा, ये तो ऑक्टाहेड्रल नहीं दिख रहा, थोड़ा ढंग से ही बनाते हैं, रुको फिर। जो नॉर्मल तरीका है बनाने का उसी को यूज करते हैं। ठीक है, ओके। क्या ज्वाइन नहीं किया, कुछ एक गलत रहेगा क्या, यहाँ से और ज्वाइन कर देते तो अच्छा लगता। ये लो। हाँ, थोड़ा सा मिटा भी देते हैं। तो ट्रंकेट करने का मतलब क्या होता है बेटा, जो ये पॉइंटेड सा हेड बन रखा है ना, इसको उड़ा दो यहाँ से, इसको यहाँ से उड़ा दो। और जब ये आपने उड़ा दिया तो एक बार इमेजिन करना, ऊपर क्या बना, एक बिल्कुल टॉप पे कैसा फेस बनेगा, एक क्या बनेगा टॉप पे, हाँ, तो एक स्क्वायर फेस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितने वर्टेक्स हैं जहां से उड़ाओगे इस तरीके से, टोटल कितने वर्टेक्स हैं ऑक्टाहेड्रल में, टोटल कितने वर्टेक्स होते हैं बेटा, जहां से ये फेस कट करने हैं, हमें ट्रंकेट करना है। 6, 8, 10, 12, कितने, 6 ही हैं। ऑक्टाहेड्रल जब बनाते हैं बचपन से, ये वर्टेक्स ही तो होते हैं, जहां पे ये डंडे खत्म हो रहे हैं यही तो वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर स्क्वायर फेसेस तुमसे पूछे जाएं तो कितने बनेंगे, 6 स्क्वायर फेस बनेंगे, ठीक है। बहुत बार अगर आपने देखा हो तो PYQ में क्वेश्चन मिल गया होगा, एक आधी बार टेस्ट में पूछ लिया होगा, आपसे स्क्वायर फेसेस नहीं पूछे जाते। आपसे कौन से फेसेस पूछे जाते हैं, स्क्वायर फेस तो आसान है, वो तो दिख गए, 6 बन रहे हैं वर्टेक्स कटते ही। कौन से फेस नहीं दिखेंगे, हेक्सागन। हेक्सागन। तो बेटा अगर ये ट्रंकेट किया तो ये यहां से भी ट्रंकेट होगा, ये यहां से भी ट्रंकेट होगा, तो ये जो फेस बचा, ये वाला, ये एक्चुअल में कैसा बन गया है अब। तो थोड़ी ड्राइंग काफी अच्छी है ना, लेकिन अगर ये ढंग से बनाता मैं तो ये जो फेस बना है ये कैसा बना है अब ट्रंकेट होने के बाद, दिस इज अ हेक्सागन। और ये हेक्सागन वाले कितने फेस बनने वाले हैं, 8। ये बनेंगे 8, है ना। एक ये लेफ्ट में, राइट में, पीछे, 4 नीचे, ठीक है। तो हमारे पास 8 फेसेस आएंगे ये वाले। नंबर ऑफ साइड्स गिनते रहना है, पता नहीं कैसे निकलेगी, कोई पता नहीं मेरे को सिंपल तरीका, किसी ने काउंट किया है क्या, बताना एक बार जिन्होंने भी काउंट किया 36 आ रही है भैया। है। बाकी लोगों की भी 36 आ रही है क्या, 36 के अलावा किसी का भी कोई और आंसर आ रहा है। चलो
ठीक है, ये एक बार वेरीफाई कर लेना बाकी लोग भी ना, जिनकी 36 आ रही है नहीं आ रही। एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, मुश्किल फिर से नहीं है, पता नहीं किस चीज का क्वेश्चन है, सॉलिड्स का क्वेश्चन है, आयनिक का क्वेश्चन है, अजीब सही है। दिस इज लाइक टिपिकल नेचर ऑफ एडवांस्ड क्वेश्चंस। हो जाए तो बता देना। लो बढ़िया बढ़िया, 2 लोगों का हो गया है, बाकी लोग भी ट्राई करो बेटा। इसके अलावा ना एक कॉम्प्रिहेंशन है, वो मैं अभी कराऊंगा तो नहीं, बट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बाद में ये फाइल वगैरह भेज भी दूंगा आपको, जस्ट इन केस किसी को करना हो तो।
एक कोई और नॉन टिपिकल से रिलेटेड कर लेते हैं। जिन लोगों का हो गया ये वाला क्वेश्चन वो लोग दूसरा ट्राई कर लो, कुछ और लोगों को थोड़ा सा टाइम देते हैं क्योंकि आयनिक का भी कंसेप्ट है इसमें। जिनका ये वाला हो गया वो लोग ये ट्राई कर सकते हैं। ये साइड में डाल रहा हूँ क्वेश्चन, ये रहा। इसमें ना क्लास में मैंने बिल्कुल भी एडवांस से रिलेटेड फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ये सब डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। वो जो चीजें होती हैं, पहली बात तो उनमें कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे जो अपन क्लास में डिस्कस करें एज सच। दूसरी बात मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कहने को नहीं बोल रहा। वैसे अगर देखोगे तो एक क्वेश्चन मेरे को जितना याद आ रहा है एडवांस में भी आया पिछले साल, ऐसे ही रैंडम 5-6 चीजें लिख के दे दी, उनमें से पूछ रहे हैं कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, ऐसा क्वेश्चन आया है ना। बट वो वाली चीज या डिफेक्ट्स वाली चीज फॉर दैट मैटर, उस पर कोई अच्छे क्वेश्चन ऐसे बन नहीं सकते, तो वो हमने क्लास में नहीं किए। मेंस के लिए अगर बाय चांस जब भी कभी एक दो दिन पहले मेंस से जब तैयारी कर रहे होंगे वो चीजें देख लेना एक बार, है ना। चलो तो पहले अपन करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, बाकी लोग जिनका फर्स्ट हो गए वो अपने आप अटेम्प्ट करते रहो। फर्स्ट का आंसर ABCD था, जस्ट इन केस जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया। चारों ही आ रहे होंगे ना ट्रू फर्स्ट के लिए, और ऑल 4 वर ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बस ऐसे ही देख के घबरा जाए इसलिए ही होते हैं, कोई और पर्पस तो है नहीं इनका। सो आइडिया इज, देखो सीधी सी बात है, एक सॉल्ट है, सॉल्ट बोल दिया, उसका हाइड्रोलिसिस हो गया, पीएच आ गया 5, निकालना तो आता ही अपने को किस तरीके से अप्रोच करना होता है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्ट दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, फीलिंग क्या है, मान लो अपने पास कोई भी AB सॉल्ट है, ठीक है, टूटा होगा, किसी में टूटा, मान लो A-B+ में टूट गया या A+B- जिसमें भी टूटना था टूट गया इसको, ठीक है। वीक बेस तो हाइड्रोलाइज कौन करेगा, ये वीक बेस वाला पार्ट करेगा, ठीक है। तो ये B- जुड़ा, किसके साथ जुड़ा, पानी के साथ, पानी के साथ जुड़ के क्या हुआ, BOH बनाया होगा, साथ में H+ रिलीज किया होगा, यही स्टैंडर्ड कहानी है, ठीक है। और तब भी अपन डिस्कस करते थे जब आयनिक कर रहे होते थे, कि इस इक्वेशन से पता चलता है कि ये वाला सॉल्ट कैसा था बेटा, दिस सॉल्ट वाज एसिडिक, क्योंकि इस सॉल्ट के नेट जो रिएक्शन देखेंगे उसमें नेट रिएक्शन में क्या रिलीज हो रहा है, H+ आयन, व्हिच इंप्लाइज दिस सॉल्ट इज एसिडिक। चलो पीएच दे रखा है सीधा सीधा 5, ठीक है। वॉल्यूम दी हुई थी क्या, वॉल्यूम भी दे रखी थी 2 लीटर। चलो तो 80, इसके पहले कितने दिए हुए थे, 80 ग्राम दिया हुआ था ये, तो मान लो इसका मोलर वेट m है, तो ये मोल्स आ गए, ठीक है। 80/m/2 किया तो ये मोलैरिटी आ गई, ठीक है। अच्छा ये मोलैरिटी की इक्वेशन आ गई, क्या करना पड़ेगा भाई, इसका
के इक्विलिब्रियम याद है कैसे लिखते थे? ये हो रहा है वाटर का डिसोसिएशन, ठीक है, यानी कि KW, और ये दिख रहा है बेस का फॉर्मेशन। ऊपर हुआ वाटर का डिसोसिएशन, नीचे हुआ बेस का फॉर्मेशन, यानी कि डिनोमिनेटर में आ गया KB, ठीक है। तो कहानी क्या होनी थी बेटा इसमें से मान लो कुछ x टूटा होगा, ये x बना, ये x बना, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो इट इज लाइक x स्क्वायर अपॉन 80/m यहाँ पे, और 1/2, x को निग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू KW/KB। KW कितना है? 10 की पावर -14। KB कितना दिया हुआ था यहाँ पे अपने को? 4 × 10 की पावर -5। एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कैसे सॉल्व करेंगे? दो वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है दो वेरिएबल? क्योंकि h प्लस कितना है? 10 की पावर -5, ठीक है। इसको पुट किया, पुट करते ही किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास? m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। कितना है? 200 दे रखा है, 100 दिया है, निकाल लेंगे, 100 तो आ ही जाएगा। 10 की पावर -15 × 4, और क्या आएगा? 2 ऊपर, m भी ऊपर, अपॉन में 80 इज इक्वल टू 10 की पावर -14, ये आ गया 0.4। तो m की वैल्यू अगर चेक करोगे बेटा तो इट इज 80/0.8 विच इज 100, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो गया हो। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये क्या करें? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होती थी ऐसे क्वेश्चंस में? जो भी इसका अल्फा है दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो अगर आप अल्फा फाइंड करना चाहते हो तो इस इक्वेशन को फिर लिखो भी उसी टर्म्स में, ठीक है। कैसे लिख लो? इस तरीके से लिख लो कि भाई 80/m, अब तो आ ही गए ना अपने पास, m की जगह 100 पुट किया, यहाँ पे 2 पुट किया, ये गया इससे, और अपने पास आया कितना? 4/0.4, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 हो गया वो सब, तो 0.4 है। तो शुरू से इक्वेशन क्या बना के चलें? 0.4 - 0.4 अल्फा, इधर भी 0.4 अल्फा, इधर भी 0.4 अल्फा, यही तरीका है स्टैंडर्ड, ठीक है। इससे क्या करना है? तो 0.4 अल्फा इसका होल स्क्वायर अपॉन 0.4, दिस शुड गिव अस कितना था? 4 × 10 की पावर -5, नहीं 10 की पावर -14 अपॉन 4 × 10 की पावर -5। इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास यहाँ से डायरेक्ट अल्फा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन सिंपली, इसमें सॉलिड का कोई यूज नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन सिंपल किस लॉजिक से हो गए? आयनिक से, ठीक है। अगला पार्ट क्या है? अगले पार्ट में सडनली स्विच कर गए हैं, सेल एज लेंथ शुड बी, ठीक है। सेल एज लेंथ वो देखना पड़ेगा फिर क्या कहानी है। सेल एज लेंथ है और CSCl टाइप, CSCl याद करो कैसा होता था CSCl? CSCl वाज सिंपल सॉलिड, ठीक है, विद कोई भी अपना CS+ मान लो, चाहे CS+ या फिर Cl- कह लो, कोई भी एक कह लो, रिवर्सिबल सा स्ट्रक्चर होता था, है ना। तो विद Cl- एट बॉडी सेंटर आए, ठीक है। आइडिया क्या था इसमें? कैसे निकलती थी इसमें एज लेंथ? अगर निकालनी पड़ जाएगी बेटा तो क्या करोगे? इसके लिए लिखेंगे √3 टाइम्स A इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A+ जो भी था, रेडियस ऑफ B- जो भी था, ठीक है। यानी अगर आपको A की वैल्यू निकालनी है तो जो दोनों रेडियस दे रखे हैं उनको जोड़ो और डिवाइड कर दो √3 से। भाई इंटू 2 भी होगा शायद। इंटू 2 करना चाहिए क्या? अगर सोच लेते हैं बेटा, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वैसे प्रभव? भाई वो बॉडी डायगोनल के अलोंग है तो एक स्फीयर का एक रेडियस पहले आएगा और फिर बीच में पूरा स्फीयर होगा वो बीच में पूरा A+ स्क्वायर होगा, यस वाला, यू आर राइट। और फिर दूसरी तरफ यहाँ 2 होगा, सही बोल रहे हो, यस। तो ये यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग
सम करा के इनका कितना बन रहा है बेटा सम 6 हो गया 34 तो 344 पॉइंट चलो वैल्यू देख के भी अच्छा लग रहा होगा 344 पॉइंट कुछ आ रहा होगा है ना क्या फीलिंग आ रही है ये 1.7 तो दिख ही गया होगा 1.732 उससे चेक करेंगे कि ये कितना आता है अपना 1.732 मानते हैं ना शायद अपन इसको ठीक है तो अब इतना भी बिल्कुल एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं है एग्जैक्ट अगर कट कर देंगे तो ये आया 200 इंटू 2 400 अपना आंसर है ठीक है लास्ट पार्ट क्या है डेंसिटी ऑफ सॉलिड XY इज डेंसिटी निकालने का टिपिकल तरीका क्या रहेगा बेटा अपने पास डेंसिटी निकालने के लिए अपन जो स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करते रहते हैं वही यूज करना पड़ेगा इसमें भी कुछ खास है नहीं मोलर वेट है आपके पास है ना डेंसिटी अगर भूल भी जाए तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज व्हाट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ठीक है मास का मतलब Z इंटू m/na वॉल्यूम का मतलब ए क्यूब इससे करोगे डेंसिटी आ जाएगी चलो तो ये वाली कहानी हो गई अपनी आइस वाला क्वेश्चन किसी ने किया क्या कितना आ रहा है बेटा आइस वाले में आंसर बताओ जरा जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है आइस वाला क्वेश्चन कितना आंसर आ रहा है कोई भी बता दो कितना आंसर आ रहा है बेटा अरे लोग बोल रहे हैं अटेम्प्ट किए हिमांशु क्या आंसर आ रहा है मुझे फाइनल आंसर नहीं आया कैलकुलेशन बहुत ही गंदी हो गई है वो तो अच्छा 5-6 टर्म मल्टीप्लाई 2-3 टर्म डिवाइड हो रही है अरे 4 आ रहा है मतलब हाँ वो कैलकुलेटर से करा मैंने अच्छा मतलब सच में जरूरत पड़ रही है कैलकुलेटर की ओके ठीक है 4 ही होना चाहिए 4 होना चाहिए और ये चीज एज अ फैक्ट याद भी रखना बेटा है ना कि आइस के लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज याद भी रख लेना ठीक है कि आइस हेक्सागोनल लैटिस में मोस्टली अपीयर करता है और Z इसका 4 होता है ठीक है ये दोनों चीजें अगर याद भी कर लो वैसे देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है आइस क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल लैटिस ठीक है हेक्सागोनल लैटिस बोलते ही अपने पास क्या आ गया वॉल्यूम क्या आ गई बेटा इसकी a² b है ना वॉल्यूम 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 ऑफ यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये नहीं आएगी क्या a² b आ जाएगी ठीक है तो ये अपने पास वॉल्यूम आ गई a³ वगैरह मत कर देना जबरदस्ती हेक्सागोनल चल रहा है आगे चलते हैं स्क्वायर नहीं है नीचे वो a स्क्वायर नहीं है क्या चीज वो नीचे Base रोम्बस hexagonal. टाइप का है हेक्सागोनल अच्छा ये इन्होंने वो दिया है सिर्फ तो इसको कैसे करेंगे फिर ठीक है सही बोल रहे हो रोम्बस टाइप का है हेक्सागोनल में 120 डिग्री देते हैं तो ये तो इन्होंने सिर्फ इसका वो दे दिया एक पोर्शन उठा के दे दिया है ना अच्छा तो एट लो टेम्परेचर देखते हैं क्या दिया इन्होंने लैटिस पैरामीटर्स दिए हुए हैं ठीक है उसके बाद as shown on the figure how many H2 molecules are contained in one unit cell यूज किसे करना है अपने को डेंसिटी को करना है ठीक है तो अगर हमारे पास ये सेल पैरामीटर दिए गए हैं तो हम क्या बोल सकते हैं भाई ये एंगल 120 डिग्री कौन सा दिया है एक कोई भी 120 डिग्री दे रखा है ना ठीक है ठीक है तो अगर हम हेक्सागोनल से सोच रहे हैं HCP से सोच रहे हैं ना फिर तो वही आइडिया हो गया तो अगर हेक्सागोनल HCP से सोच रहे हैं तो क्या फीलिंग है बच्चे अभी हमने निकाली थी क्या उसकी वॉल्यूम निकाली थी पूरे की नहीं निकाली इसकी वॉल्यूम निकाली थी वैसे या इसका एरिया निकाला था तो इट इज व्हाट 6 इंटू √3/4
और जो a है वो यही है अपने लिए, तो a स्क्वायर, ये आया पूरा इसका एरिया, और इस पूरे एरिया को मल्टीप्लाई किया अपन ने हाइट से, तो ये आई अपने पास पूरी इसकी वॉल्यूम। ठीक है, अब ये वॉल्यूम जो आई, इसके बाद अगर अपन सोचें इस वॉल्यूम में, हाँ मास अगर इफेक्टिव नंबर अपना z भी है, ठीक है, z इंटू वाटर के लिए कितना 18/Na, ये उसके लिए डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज ये बता देता हूं मैं, यहाँ पे जिस तरीके से दिया गया है ये, है ना, जिस तरीके से दिया गया है, यू विल ऑब्जर्व दिस इज नॉट कंप्लीट HCP। ये पूरा HCP तो है नहीं, तो क्या है बेसिकली ये, अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोच पाओ क्या है ये, HCP का कौन सा पोर्शन लिया है उन्होंने, हाफ लिया है, 1/3 लिया है, 1/4 लिया है, क्या किया है ये, थोड़ा ढंग से सोचो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सर साइड के वर्टेक्स हटा दिए काइंड ऑफ, साइड के वर्टेक्स जो होते हैं वो काइंड ऑफ हटा दिए, मतलब के, ट्रायंगुलर रीजन्स जो होते हैं वो हटा दिए। थोड़ा और सोचो, आदत नहीं है। 1/3 गुड, 1/3 लिया है बेटा, ऐसा सोचो ना, अगर ये पूरा हेक्सागन होता सच में, ऐसे सोचो, अगर ये पूरा हेक्सागन होता, या तो ऐसे इमेजिन कर लो, अगर यहाँ बना पाओ तो, जस्ट इन केस बना ना पाओ तो इतना तो आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है बेटा, ये हेक्सागन का वो वाला एंगल है जो बीच में होता है, जो दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो इफेक्टिवली अभी तुमने उसका पिलर निकाल के 120 डिग्री दिखा दिया है उसको, तो इसका मतलब ऐसे कितने हेक्सागन लिए हैं हमने, 3 हेक्सागन लिए होंगे। ठीक है, तो हमने एक पूरे HCP को कितने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया बेटा, 3 यूनिट्स में डिवाइड किया, तो जो ये गिवन स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट कंप्लीट HCP स्ट्रक्चर, दिस इज 1/3 ऑफ HCP स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लिख सकते हो आप कैलकुलेशन करते टाइम, पता होना चाहिए अपने को, तो ये दिस इज बेसिकली 1/3 ऑफ HCP स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें इसका यूज किया या नहीं किया कहीं तुमने, हाँ मतलब मैंने वॉल्यूम इसी का माना है इतने का 130 वॉल्यूम इसी का माना है। हाँ अच्छा, तो मतलब तुमने पूरा वो ना लेके उसका 1/3 वॉल्यूम लिया है। हाँ मतलब इतना ही वॉल्यूम लिया। ओके ओके, किसी और ने किया था बिल्कुल फाइनल तक? एक चीज ना मुझे आपको दिखानी है, ये कहाँ से है क्वेश्चन एक्चुअल में, तब ऑफन ओवरलुक्ड चीज है ये, काफी बार हम भूल जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन एम्बिगुअस भी एक्चुअल में, कि कुछ जगह आंसर इसका 12 भी दिया होता है। 12 वो कैसे आता है, अगर आप पूरा सेल कंसीडर कर लो तो उस पूरे सेल में 12 आ जाते हैं, है ना। कहाँ पे गया, ये रहा। ओके, तो ये ना इतनी प्यारी चीज होती है, कभी कभी एनसीईआरटी में मिस कर जाते हैं, तो ये एनसीईआरटी से ही ला रहा हूँ मैं, ये वाली ड्राइंग, ये देखो। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में ही जहाँ पे शुरू में वो बताते हैं ना कहानियां, वहीं पे ही है ना, बट मतलब ठीक है, नहीं ध्यान आती कभी कभी, है ना, इतना यूज टू हो जाते हैं हम एक पर्टिकुलर चीज देखने के, तो दैट इज फाइन। ठीक है, तो इसका कई जगह आंसर 4 दिया होगा, कई जगह 12 दिया होगा, ज्यादा फालतू में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आइडिया इज कि हेक्सागोनल का 1/3, अगर जो जो जनरल हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल है उसका अगर आप 1/3 कंसीडर करते हो तो वैसा दिखता है। ठीक है ना। एक चीज और अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, क्यों हम इसको ऐसा लेते हैं, let's see if NCERT can again come to rescue, not really, not really, नहीं, और कुछ तो नहीं है जो बता सकता हूँ इसमें आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे। चलो, तो आई थिंक इनफ ऑफ
सॉलिड्स फॉर नाउ, है ना, काफी कर लिया हमने सॉलिड्स के क्वेश्चन। बहुत ज्यादा भी ऐसे अलग ही लेवल पे मुश्किल हो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं थे, बट कुछ कुछ ठीक ठाक कंसेप्ट वगैरह रिवाइज हो गए। जो दो चीजें नहीं हुई है स्पेसिफिकली वो मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल लास्ट में डिफेक्ट्स वाला पार्ट, और कौन से वाला पार्ट बेटा, जो ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये वाला, है ना। ट्राई टू डू दैट ऑन योर ओन एक बार उसको, और है भी वो मेंस के लेवल का है, मतलब एक बार जस्ट रीडिंग लगा लेना वो थ्रू करते टाइम। बाकी अगर देखेंगे क्वेश्चंस तो बेसिक जो कंसेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हमने ट्राई कर लिए, ठीक है। कुछ 4-5 मुश्किल क्वेश्चंस और हैं जो बचे हुए हैं, है ना, तो वो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक फाइल बना के उसमें डाल दूंगा उस ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, उसको कर लेते हैं। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट